चित होता है, तब कहीं जाकर के निर्गंतों के दर्शन होते हैं। आप श्रावकों के लिए तो फिर भी निर्गंतों के दर्शन सुलभ है, आसानी से हो जाते हैं, परंतु निर्गंतों को निर्गंतों के दर्शन मिल जाए ये तो बहुत बहुभाग है। क्योंकि आप लोग तो वाहन वाले हो, विमान वाले हो, कभी भी उड़ करके पहुंच जाओगे, कभी भी वाहन से चले जाओगे। मुनिराजों के जब भी दर्शन करने का मन करेगा कभी भी पहुंच सकते हो। लेकिन हम तो पैदल पगविहारी हैं, तो हम हर कभी मुनिराजों के दर्शन करने नहीं पहुंच सकते। और पंचम काल में सबसे बड़ा पुण्य का नियोग, पुण्य का संयोग ये है कि पंचम काल में मात्र 3 ही तीर्थंकर यहाँ पर पाए जाते हैं, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। 3 ही परमेष्ठी वर्तमान समय में पंचम काल में इस भारत भूमि को सुशोभित कर रहे हैं। और आप सभी राजा खेड़ा और शमशाबाद और नगर नगर जहां से भी समाज पधारी है, सबका कितना पुण्य का बहुभाग्य है कि आज आपको एक मंच पर तीनों परमेष्ठी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। भरत चक्रवर्ती के स्वप्न में आया था कि छोटे छोटे बछड़े रथ को खींच रहे हैं। जब प्रश्न का स्वप्न का उत्तर पूछा तब पता लगा कि पंचम काल जब इस भारत भूमि पर आएगा, उस पंचम काल की भूमि में कंपटीशन चल रहा था, कौन कमांडर रखेगा। ऐसी भावना, यही भावना फलवती होती है जीवन में। इससे अच्छा और इससे महत्वपूर्ण क्षण जीवन में कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। आपके जीवन का अनमोल क्षण यदि कुछ है तो वो क्षण यही है जब साक्षात निर्गंतों के आहार विहार आदि की क्रिया में आप उनके सहभागी बनते हैं, सहयोगी बनते हैं। और ऐसे आज मिलन तो मुनिराजों का मुनिराजों से हुआ, परंतु भैया जब भी 2 धाराओं का मिलन होता है तो मुस्कुराती तो जन सैलाब है। 2 धाराएं आपस में मिली और सारा जन सैलाब मुस्कुरा रहा था। जिसने एक बार भी जयकारा लगाया है, ये मान के चलना वो भव्य आत्मा निकट भव्य है, शीघ्र ही वह मोक्षगामी जीव। जब भी हमें अवसर मिले तुरंत हमें धर्म के काम में, गुप्ता जी, तुरंत धर्म के काम में लग जाना चाहिए। क्योंकि धर्म ही सच्चा साथी है, धर्म ही वो वस्तु है जो इस भव सागर से हमें पार कर सकता है। धर्म ही वो वस्तु है जो हमें इस पंच परावर्तन रूप संसार से बचा सकता है। इसलिए जिसकी जितनी सामर्थ्य हो, मन से, वचन से, तन से, धन से, जैसे जिससे बन सके वैसे धर्म की प्रभावना करना चाहिए। यही इस मनुष्य जन्म का सार है, यही जीवन का उत्तम उत्कृष्ट धन है। ऐसे धन की सभी को प्राप्ति हो। इन्हीं भावनाओं के साथ भगवान महावीर स्वामी की